हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे प्लस टू का, और ये जे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम स्टडी करेंगे बच्चों सेल्स के बारे में, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जितने भी सेल्स होते हैं, जैसे रिमोट में सेल होते हैं, वॉच में सेल होते हैं, इन्वर्टर में जो सेल होता है, ठीक है, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, जबकि गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गई और ये गैल्वेनिक सेल हो गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस है बच्चों, ये सबसे मेन डिफरेंस होता है। इसमें जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की, तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चे, क्योंकि देखो वैसे भी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करवा रहे हैं और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टर्मिनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे सप्लाई होगी, बैटरी से सप्लाई करवाएंगे, और बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो तो बन जाएगा एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो बच्चे क्या बन जाएगा हमारे पास, कैथोड। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, उसके बाद गैल्वेनिक सेल में बच्चे इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैथोड और एनोड यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव क्यों है। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा अब जब हम इसकी कंस्ट्रक्शंस को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में A non-spontaneous reaction is carried out by using electrical energy। कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, इज कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चे फॉर एग्जांपल हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करना है, तो क्या वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी जब तक हम कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ से बैटरी से कनेक्ट ना करें तो क्या वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल एनर्जी फ्रॉम बैटरी इज सप्लाइड। जब तक बैटरी से एनर्जी सप्लाई नहीं होगी जब तक इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब वो बच्चे क्या थी, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, और उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से क्या कर दिया, फिजिबल बना दिया। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये क्लियर है बच्चों आपको। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, उसके बाद में हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी हम स्टडी करेंगे कि अगर हम किसी सब्सटेंस के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसके कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और क्यों बनते हैं। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये थे बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बीच में डिफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट हमें स्टडी करना है बच्चों गैल्वेनिक सेल। ओके, गैल्वेनिक सेल बच्चे हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास, इसे हम डेनियल सेल कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है बच्चे, डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल क्यों बोल रहे हैं हम, डेनियल सेल इसलिए बोल रहे हैं जब हम कॉपर और जिंक की हेल्प से, ठीक है, इस केस में हम कॉपर और जिंक की हेल्प से एक सेल बनाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उस सेल का स्पेसिफिक नेम है डेनियल सेल। वैसे हम उसे क्या बोल सकते हैं, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में तो कैथोड और एनोड कुछ भी हो सकता है ना, जैसे सिल्वर आपने ले लिया, आयरन आपने ले लिया, बट जब हम कॉपर और जिंक को एज अ एनोड और कैथोड लेते हैं तो हम उसका एक स्पेसिफिक नेम रख देते हैं, दैट इज डेनियल सेल।
तो अब बच्चों मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसकी हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं डेनियल सेल की। देखो ये कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। इसमें होते हैं बच्चे हमारे पास 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो एक ही कंपार्टमेंट होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं, डेनियल सेल बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पे हम। यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट होते हैं लाइक दिस, ठीक है। एक में आपने क्या किया बच्चे, एक में हमने लिया कॉपर रोड और एक में हमने लिया जिंक रोड को, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया बच्चे जिंक रोड और यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर रोड को, कॉपर रोड, ठीक है। यहाँ पे बच्चे सॉल्यूशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, और ये है हमारे पास एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो कि कलरलेस होता है, एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें ऐसे करना है बच्चे, जिस मेटल का यहाँ पे जो मेटल रॉड लेनी है ना, जो इलेक्ट्रोड लेना है उसी मेटल का सॉल्यूशन होना चाहिए यहाँ पे इन कंटेनर्स में, ओके। अब देखो फिर इसे क्या करते हैं, इसे कनेक्ट कर देते हैं हम एक, यहाँ पे हमने सपोज करो ये है वोल्ट मीटर लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है इस केस में, केमिकल एनर्जी को चेंज करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके। तो अब देखो बच्चे यहाँ पे होगा क्या, तो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि इन दोनों में से हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, देखो हम छोटी क्लासेस से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर अकॉर्डिंग टू मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो देखो जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव है बच्चे, तो जिंक क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या किस में चेंज हो जाता है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में, Zn2 पॉजिटिव आयन में। क्यों, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल्स की टेंडेंसी होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉन की। तो इसका मतलब क्या है, जिंक मोर रेडली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कम्पेयर टू कॉपर। तो इसलिए यहाँ पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्या बना दिया बच्चों, जिंक 2 पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे देखो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, जिंक की इसका मतलब क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। एंड ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर ऑन एनोड, ऑक्सीडेशन हमेशा किस पर होगी, एनोड पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिंक है वो कैसे एक्ट करेगा बच्चों, एज अ एनोड की तरह। और जबकि कॉपर क्या करेगा, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे और क्या बना देंगे, कॉपर। और यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, कॉपर की रिडक्शन हो जाएगी। और रिडक्शन हमेशा किस पर होती है, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वो आपके पास गैल्वेनिक सेल हो, रिडक्शन हमेशा किस पर होती है, कैथोड पर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर रॉड विल एक्ट एज अ कैथोड। तो यहाँ पे ये हमारे पास कैथोड हो जाएगा, ये हमारे पास बच्चों एनोड हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ आपको, ठीक है। तो अभी तक हमें ये चीज़ पता चली कि अब देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिंक ने क्या किए थे, मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे और इस तरफ आएंगे। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना बच्चे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये हम ये मान ले कि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कभी नेगेटिव चार्ज को थोड़ा ना एक्सेप्ट करता है, वो तो उसको रिपेल करेगा। तो ये क्या है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है बच्चे, गेन करता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। आई थिंक सो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, ये तो हमने बोल दिया कि रिडक्शन हो गया, ठीक है। आपको ये भी पता चल गया एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा और किसके ऊपर कौन सा साइन होगा। नेक्स्ट अब क्या होता है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन अपने लूज करता रहता है और इसके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जिंक 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। जिंक सॉलिड से क्या बन रहे हैं, जिंक 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 पॉजिटिव आयन किसमें बच्चे, एक्वा सोल्यूशन में ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक 2 पॉजिटिव आयन 2 टूटकर किस में गिर जाएंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में गिरते रहेंगे, ठीक है। तो और आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होते जाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है। ऐसी रिएक्शन होगी, इसको मैं आपको दोबारा बताऊंगी एक बार लिख के। तो देखो ये चीज़ हो गई हमारे पास।
अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होता जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा। और जब यहाँ पे कोई भी चार्ज इस तरीके से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन, चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो वहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो वो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर ये को गैल्वेनिक सेल की वर्किंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर वो केमिकल उसको आपके पास अफेक्ट करेगा तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ये जो चार्जेस हैं वो अक्यूमुलेट ना हो। तो ये चार्जेस अक्यूमुलेट ना हो, इसके लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज हमारे पास क्या होती है, एक यू शेप ट्यूब होती है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या होती है बच्चों हमारे पास, salt bridge is a U-shaped tube which contain inert electrolyte like potassium chloride, ammonium nitrate, ठीक है, with agar-agar solution, with agar-agar solution। अगर एक सब्सटेंस होता है बच्चों, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, उसके अंदर पोटाशियम क्लोराइड को मिक्स कर लेते हैं या अमोनियम नाइट्रेट को मिक्स कर लेते हैं और इस यू शेप ट्यूब में फिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाती है बच्चों, फिर उसको सॉलिडिफाई करते हैं। ठीक है, वाटर में रखने के बाद तो हमारे पास क्या बन जाती है, सॉल्ट ब्रिज। अब देखो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है बच्चे कि जो इसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे KCl में बच्चों कौन से आयन प्रेजेंट है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दोनों की स्पीड क्या होगी बच्चों, इक्वल स्पीड होगी। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इक्वल स्पीड होने से क्या होगा और डिफरेंट स्पीड होने से क्या होगा। ठीक है, तो आओ मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। देखो बच्चे, अगर इक्वल स्पीड होगी तो दोनों चलेंगे, Cl नेगेटिव यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अक्यूमुलेट हो रहा है, और K पॉजिटिव इधर आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है। तो देखो अगर दोनों की स्पीड इक्वल है तो दोनों सेम टाइम पर पहुँच जाएंगे और सेम टाइम पर चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस हो जाएगी। बट अगर एक टाइम के लिए आप मानो हमने इसकी बजाय कोई और इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है, पर उसकी जो आपके स्पीड ऑफ आयंस है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, हमने मान लिया कि Cl नेगेटिव की स्पीड ज़्यादा है पोटाशियम K पॉजिटिव से, तो क्या होगा बच्चे, ये Cl नेगेटिव है ना, यहाँ पे जल्दी पहुँच जाएगा और K पॉजिटिव तो अभी रास्ते में ही होगा, यहाँ पे ही होगा, तो ये तो पहले आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, बट क्या ये इसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा, नहीं। ठीक है, ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो अगर इसको न्यूट्रलाइज ना कर पाया तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उसकी वजह से फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो अगेन वही प्रॉब्लम आ जाएगी, इट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वी कैन से दैट गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डेनियल सेल की एग्जाम्पल्स हैं, हमने डिस्कस किया बच्चों। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है वोल्टाइक सेल भी होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। डेनियल सेल कह सकते हैं, गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं और वोल्टाइक सेल हम इसे बोल सकते हैं, और दिस इज़ एन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्लियर हो गई बच्चों आपको। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैं आपको बता रही हूँ कि हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन वो कैसे लिखते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है वो चीज़ें। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे, देखो बच्चों, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, एक कंटेनर में क्या होगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन होगी। हमें पता है कॉपर की क्या हो रही है बच्चों, रिडक्शन हो रही है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, यहाँ पर एक्वस लिखोगे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कॉपर सॉलिड। उसके बाद है बच्चों हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जिंक सॉलिड था, जिंक के आयंस बनेंगे 2 पॉजिटिव, वो एक्वस सोल्यूशन में आ जाएंगे बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है बच्चों, सेम है ना दोनों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कुछ भी यहाँ पे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
सपोज करो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 3, तो बच्चे इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेट जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आते हैं रिएक्शन में दैट इज़ 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पर इस केस में तो दोनों इक्वल ही हैं, तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दो नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी हमारे पास, नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, नेट सेल रिएक्शन बनेगी बच्चे हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस जिंक सॉलिड, यहाँ पे क्या है ये एक्वस, गिव्स कॉपर सॉलिड एंड जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस। ओके, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी नेट सेल रिएक्शन। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रिएक्शन इज 2। ठीक है, इस रिएक्शन में कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स, 2 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज गैल्वेनिक सेल। ओके, तो देखो बच्चों यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, एनोड कैथोड ये भी रिएक्शन बता दी है। सॉल्ट ब्रिज क्या होती है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ट्यूब विच कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ अ जेल टाइप मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ पोटाशियम क्लोराइड एंड अगर अगर। ओके, तो इस तरीके की ट्यूब होती है बच्चों ये यू शेप ट्यूब। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बच्चों कि हमें ये पता चले कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका फंक्शन हमें पता होना चाहिए। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है बच्चों हमारे पास, फर्स्ट इट कंप्लीट द इनर सर्किट ऑफ द सेल। ठीक है, इसे हम कहते हैं बच्चे एक्सटर्नल सर्किट, जो बाहर वाला सर्किट होता है इसे हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट, और इसे हम क्या कहते हैं इनर सर्किट हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इनर सर्किट। ओके, तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है हमारे पास, इनर जो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज होता है, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट ऑफ द सेल। सेकेंड, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ कंपार्टमेंट्स। ओके, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स द 2 इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग, ये 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल को मिक्स होने नहीं देता। ठीक है बच्चों, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और कैथोड इस पे रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हो गए ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके बच्चों, ओके फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं बच्चों बाकी का।